समय, भाग्य और दुख का त्रिकोण ही मनुष्य के जीवन की वास्तविक पाठशाला है। हम अक्सर सुख में अपनी जड़ों को भूल जाते हैं और अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं को सर्वशक्तिमान मान बैठते हैं। लेकिन दुख वह परम गुरु है जो हमें हमारी सीमाओं और सामर्थ्य दोनों का बोध कराता है। जब समय का चक्र विपरीत घूमता है और जिसे हम अपना भाग्य समझते थे वह रेत की तरह हाथों से फिसलने लगता है, तब हमारी आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। वास्तव में दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि यह समय द्वारा हमारे भाग्य के नवीनीकरण की एक प्रक्रिया है। जैसे सोने को अपनी चमक पाने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को अपने व्यक्तित्व की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कठिनाइयों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। जिसे हम अपनी नियति का क्रूर प्रहार मानते हैं, वह अक्सर ईश्वर का एक गुप्त निमंत्रण होता है कि हम अपनी पुरानी और कमजोर आदतों का त्याग कर एक नए और शक्तिशाली स्वरूप को धारण करें। परिवर्तन का बीज हमेशा अभाव और पीड़ा की मिट्टी में ही पनपता है। जब चारों ओर अंधेरा होता है और कोई मार्ग सुझाई नहीं देता, तभी मनुष्य के भीतर का वह ब्रह्मास्त्र जागता है जिसे संकल्प कहते हैं। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह निरंतर गतिशील है। वह न तो सुख में रुकता है और न ही दुख में ठहरता है। जो व्यक्ति दुख की इस गहराई को समझ लेता है कि यह केवल एक अस्थायी पड़ाव है, वह अपने कर्मों की स्याही से अपने भाग्य के पन्नों पर विजय की गाथा लिख देता है। अंततः जो समय आपको रुलाता है, वही समय आपको वह अनुभव और परिपक्वता भी देता है जिससे आप आने वाले कल के विजेता बनते हैं। समय और भाग्य का खेल निराला है, लेकिन इस खेल का सबसे गहरा सबक दुख की कोख से ही जन्म लेता है। इंसान अक्सर सुख में सो जाता है और भूल जाता है कि उसके भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। जब समय विपरीत होता है और भाग्य साथ छोड़ता हुआ प्रतीत होता है, तभी वह घड़ी आती है जब इंसान को अपनी असली पहचान मिलती है। दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि वह तराशने वाली छेनी है जो हमारे भीतर के फालतू के अहंकार और आलस्य को काटकर हमें एक जीवंत मूर्त बना देती है। वास्तव में जिसे हम अपना बुरा वक्त कहते हैं, वह कुदरत का एक इशारा होता है कि अब पुराने तरीके बदलने का समय आ गया है। जब तक जीवन की सुख सुविधाएं बनी रहती हैं, हम अपनी सीमाओं को नहीं लांघते, लेकिन जब अभाव और पीड़ा का सामना होता है, तब हम वह सब करने का साहस जुटाते हैं जो हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यही वह समय है जहां से भाग्य करवट बदलता है, क्योंकि कर्म की तपिश में ही नियति की रेखाएं दोबारा लिखी जाती हैं। याद रखें, समुद्र की लहरें शांत हों तो कोई भी जहाज चला लेता है, पर कुशल नाविक वही कहलाता है जो तूफानों का सीना चीरकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। समय की मार हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे संकल्प को फौलाद बनाने के लिए पड़ती है। जो व्यक्ति दुख की घड़ी में धैर्य रखता है और समय को अपना गुरु मानकर निरंतर प्रयास करता है, उसका भाग्य खुद ब खुद उसके कदमों में झुक जाता है। परिवर्तन की सबसे बड़ी क्रांति आंसुओं के बीच ही शुरू होती है, जहां अंत दिखता है। असल में वहीं से एक महान और यशस्वी जीवन की शुरुआत होती है। समय की चक्की जब चलती है तो वह भाग्य की उन परतों को भी उधेड़ देती है जिन्हें हम अपनी नियति मानकर बैठ जाते हैं। दुख इंसान को तोड़ता नहीं है, बल्कि वह उस समय की नींव रखता है जहां से मनुष्य अपना नया और शक्तिशाली भाग्य लिखना शुरू करता है। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो समय के थपेड़ों और दुख की तपिश में भी अपने चरित्र की चमक को खोने नहीं देते। जब समय विपरीत हो और दुख गहरा हो, तब समझ लेना कि विधाता आपके भाग्य के पन्नों पर कोई बहुत बड़ा और प्रेरक अध्याय लिखने जा रहा है। वक्त की मार और आंसुओं का सैलाब अक्सर उस रास्ते को साफ कर देते हैं जो हमें हमारे वास्तविक और उज्जवल भाग्य की ओर ले जाता है। समय जब साथ देता है तो वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, पर इसकी असली परीक्षा केवल विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। वक्त कभी रुकता नहीं, लेकिन वह उन लोगों के लिए रास्ता जरूर बदल देता है जो मुश्किलों की धूप में भी हार मानकर छांव नहीं ढूंढते। इंसान की औकात समय तय नहीं करता, बल्कि समय का सही उपयोग यह तय करता है कि इंसान की भविष्य में क्या औकात होगी। बुरा समय एक ऐसी छननी है जो आपके जीवन से फालतू के लोगों को बाहर कर देती है और केवल आपके असली सामर्थ्य को बचाए रखती है। घड़ी की सुइयां केवल समय बताती हैं, लेकिन उसे बदलने का हुनर
और जिगर इंसान को खुद अपने भीतर पैदा करना पड़ता है। किस्मत की लकीरें सिर्फ हाथ की खाल पर होती हैं, पर उन्हें बदलने की असली ताकत इंसान के अटूट संकल्प में छिपी होती है। भाग्य कभी घर बैठे नहीं बदलता। यह उस वक्त करवट लेता है जब आपके पसीने की बूंदें जमीन पर गिरकर संघर्ष की गवाही देती हैं। दुनिया जिसे नसीब का खेल कहती है, असल में वह आपके बीते हुए कल के साहस और आज की मेहनत का ही एक परिणाम होता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य बुरा नहीं लिखता। वह बस हमें कठिनाइयां देकर खुद अपना भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में थमाता है। जब समय विपरीत हो और रास्ते बंद नजर आए, तब समझ लेना कि कुदरत आपको साधारण से हटाकर कुछ महान बनाने की तैयारी में है। जब वक्त की मार पड़ती है तो इंसान टूटता नहीं है, बल्कि वह अपनी उन शक्तियों से मिलता है जिन्हें वह सुख में भूल चुका था। किस्मत बदलने का हुनर सिर्फ उसी के पास होता है जिसने रातों के अंधेरे में आंसुओं को पसीने में बदलना सीख लिया हो। दुख वह भट्टी है जहां साधारण पत्थर भी तपकर हीरा बन जाता है। बस शर्त यह है कि वह बिखरने के बजाय निखरना चुन ले। भाग्य की लकीरें हाथ में जरूर होती हैं, पर उन्हें मोड़ने की ताकत सिर्फ उस संकल्प में है जो गहरे संकट के बीच जन्म लेता है। अक्सर जिसे हम अपना अंत समझते हैं, कुदरत वहीं से हमारे एक नए और शक्तिशाली अध्याय की शुरुआत कर रही होती है। दुख आया है तो खाली हाथ नहीं आया। ये तुम्हारे कर्मों का उत्तर है और तुम्हारे भविष्य का द्वार भी। भाग्य से लड़ने का समय जब आता है तो जीवन पहले तुम्हें गिराता है, तोड़ता है और फिर पूछता है अब क्या करोगे, और यहीं से शुरू होता है परिवर्तन। प्रिय भक्तों, यह जीवन प्रभु की लीला है और हम सब उनके प्रेम के पात्र हैं। जब आत्मा शुद्ध होने लगती है तो वह कृष्ण प्रेम की ओर खींची चली आती है। यह कोई संयोग नहीं कि आप यहां हैं, यह स्वयं प्रभु की कृपा है। जब आत्मा थकती है तो वह श्री हरि के चरणों में शरण लेती है और वहीं से परम आनंद का प्रारंभ होता है। बस एक छोटा सा कदम, अभी परम आनंद चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम में आपका पहला कदम होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम से लिखें, जय श्री कृष्ण, क्योंकि प्रेम सिर्फ मन में नहीं, कर्म में भी होना चाहिए, ताकि यह संसार भी देखे कि कृष्ण प्रेम में डूबे हुए भक्त अकेले नहीं होते, हम सब साथ हैं। प्रभु से प्रेम करना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। यह मत सोचिए कि आप योग्य हैं या नहीं, बस प्रेम में भीग जाइए और देखते ही देखते आपकी आत्मा भी निर्मल हो जाएगी। प्रभु स्वयं आपको अपने दिव्य आलिंगन में ले लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही भाग्य को लिखता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो अगर आज दुख है तो इसका कारण सिर्फ तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारे कर्म है। और अगर तुम आज कर्म बदल दो तो कल भाग्य खुद घुटनों पर होगा। हर सांस जो तुम निराशा में ले रहे हो वो तुम्हारी चेतना को मार रही है, लेकिन अगर यही सांस तुम अपने भीतर की अग्नि को जलाने में लगाओ तो यही सांस तुम्हें अमर बना देगी। श्री कृष्ण ने कभी किसी को भाग्य के भरोसे बैठने की सलाह नहीं दी। उन्होंने अर्जुन से कहा था, उठो, युद्ध करो, क्योंकि सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाने से स्वर्ग भी नहीं मिलता और न ही दुख मिटते हैं। जब दुख आता है तो वो तुम्हारा शत्रु नहीं होता, वो तुम्हारा शिक्षक होता है। वह तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को उजागर करता है, तुम्हें बताता है कि कहाँ गलती हुई है और कहाँ सुधार की जरूरत है। जो इस दुख को भाग्य मानकर रोने बैठ जाते हैं वो पत्थर बन जाते हैं, लेकिन जो इस दुख को चेतावनी मानकर कर्म में बदलते हैं वो पहाड़ काट कर रास्ते बना देते हैं। तुम अकेले बैठे हो, टूटे हुए हो, ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। समझो कि ईश्वर ने तुम्हें खुद से मिलने का समय दिया है। ये भाग्य नहीं टूटा, ये भ्रम टूटा है कि कोई और तुम्हें बचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं। जब तक तू कर्म नहीं करेगा तब तक भाग्य सिर्फ एक पुराना दस्तावेज रहेगा। दुख बदलने आया है, पर उससे पहले वो तुम्हें बदलने आया है। वो तुम्हारे घमंड को, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे मोह को, तुम्हारी लापरवाही को जलाने आया है, क्योंकि जब वो सब जल जाएगा तभी नया भाग्य जन्म लेगा। और ये भाग्य ऐसे नहीं आता जैसे बारिश गिरती है, ये आता है जैसे बीज उगते हैं, धीरे धीरे, परंतु अपने समय पर, अपने कर्मों से सींचे जाने के बाद।
इसलिए रो मत, बैठो मत, हारो मत, कर्म करो, चाहे अकेले करो, चाहे टूट कर करो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कर्म से भाग मत, कर्म में ही भाग्य छिपा है। जो कर्म करता है उसी के लिए समय और विधि रास्ता बनाते हैं। आज जो दुख है कल वो अनुभव बन जाएगा, और जिस दिन ये दुख बीत जाएगा उसी दिन तुम्हारा नया भाग्य तुम्हें सलाम करेगा। इसलिए उठो, कर्म में लगो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बदलने आया है। पर पहले तुम बदलो और सुनो, जो आज तुम्हारे पास नहीं है वो कल तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम आज अपने कर्मों को बदल लो। भाग्य कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, ये तुम्हारे ही भीतर पल रही ऊर्जा है, जो तुम्हारे हर विचार, हर प्रयास और हर फैसले से बनती और बिगड़ती रहती है। तुम सोचते हो कि सब कुछ अचानक बिखर गया, पर सच ये है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। ये सब उन अनदेखे, अनचाहे कर्मों का परिणाम है जो तुमने कल किए थे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही कर्म की अग्नि भी पुराने भाग्य को जला सकती है। तो अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम उस बीते भाग्य को रोते रहोगे या नया भाग्य लिखने के लिए कर्म की मशाल जलाओगे। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है कि तुम्हें अब बदलना है। दुख से मत डरो, उससे बात करो, उससे सीखो, पूछो कि वो क्यों आया, और तब तुम्हें एहसास होगा कि ये दुख तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया है, तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर उन्होंने ये अवश्य कहा, तू चला तो सही, मैं तेरे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो, पर अकेले चलना जरूरी है, क्योंकि हर महान भाग्य अकेलेपन की आग में तप कर ही जन्म लेता है। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, समय तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर अगर तुम अपने कर्मों में अडिग रह गए तो वही समय, वही लोग और वही भाग्य एक दिन तुम्हारे चरणों में होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने धर्म और कर्म से नहीं डगमगाता, उसके लिए स्वयं काल भी रास्ता छोड़ देता है। आज तुम जिस अंधेरे में हो, वहां रोशनी तभी आएगी जब तुम अपने भीतर की लौ को जलाओगे। उम्मीद कोई बाहर से नहीं आती, वो कर्म के द्वारा भीतर से पैदा होती है। इसलिए मत कहो कि भाग्य नहीं बदला, पूछो कि क्या मैंने कर्म बदला। मत कहो कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, पूछो कि क्या मैं अब भी अपने पक्ष में खड़ा हूं। क्योंकि जिस दिन तुम अपने लिए खड़े हो गए, उसी दिन पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगेगा। कर्म करना ही पूजा है, और कर्म से भाग्य बदलता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो तुम बोओगे वही फल बनेगा, जो तुम सोचोगे वही भविष्य रचेगा, और जो तुम करोगे वही तुम्हारा भाग्य कहेगा। तो अभी उठो, इस दुख को प्रणाम करो और कहो, धन्यवाद, तू आया, मुझे तोड़ा, क्योंकि अब मैं खुद को जोड़ने जा रहा हूं। अब मैं कर्म करूंगा ताकि भाग्य को झुकाना पड़े। और याद रखना, कोई भी दुख तुम्हें मिटाने नहीं आता, वो तुम्हें नया बनाने आता है। ये संसार एक विद्यालय है, और हर दुख एक अध्यापक। जो दुख से भागता है वो परीक्षा में फेल होता है, और जो दुख को समझता है वो अगली कक्षा में पहुंच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू संघर्ष कर परंतु शांति से, तू टूट परंतु विश्वास के साथ, क्योंकि जो तुझे आज गिरा रहा है वही तुझे कल ऊंचा उठाएगा। भाग्य कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये तेरा निर्माण है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गूंथकर आकार देता है, वैसे ही हर कर्म तुम्हारे भाग्य को गढ़ता है। इसलिए जब तुम अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। दुख से मत भागो, पूछो उससे क्या सिखाना चाहते हो, और देखना वो तुम्हें वही सिखाएगा जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्म के मार्ग पर चलकर अगर मृत्यु भी आए तो वो श्रेयस्कर है, क्योंकि कम से कम वो तुम्हारा सत्य होगा। इसलिए दूसरों के कहे अनुसार चलकर भाग्य मत बनाओ, अपनी सच्चाई से कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उसी सच्चाई से जन्म लेगा। दीपक नाम का एक युवक था, साधारण सा, शांत और थोड़ा टूटा हुआ। उसका मानना था कि उसका भाग्य ही खराब है। जब वह बच्चा था, पिता ने छोड़ दिया, मां ने मेहनत करके उसे पाला। जब वह बड़ा हुआ तो नौकरी मिली, पर कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। वह जब भी कुछ शुरू करता, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता। उसने प्यार किया, लड़की ने छोड़ दिया। उसने दोस्त बनाए,
सब वक्त पर बदल गए। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मुझसे कुछ क्यों नहीं बन पाता? क्या मेरी कुंडली खराब है? क्या ईश्वर ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं लिखा? मां चुप रही। फिर उन्होंने बस एक बात कही, अगर भाग्य खराब होता तो तू अब तक जिंदा भी नहीं होता। तू जिंदा है, इसका मतलब है कि ईश्वर अभी तुझसे उम्मीद करता है। पर दीपक टूट चुका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना कम कर दिया, बातें बंद कर दी, बाहर जाना भी बंद कर दिया। वह सोचता, अब कोई फायदा नहीं। एक दिन रात को अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में उसकी मां ने एक बात कही, बेटा, तू जानता है ये अंधेरा हमें क्यों डराता है? क्योंकि इसमें हमें खुद को देखने की मजबूरी होती है। जब बाहर रोशनी होती है तो हम दूसरों को देखते हैं, और जब अंधेरा आता है तब हमें अपने भीतर की लौ जलानी पड़ती है। दीपक ने मां की तरफ देखा। वो एक दिया जला रही थी। मां ने कहा, इस दिए को देख, इसे जलने के लिए तेल चाहिए, बाती चाहिए, और हां, आग भी चाहिए। और तेरे जीवन में जो आग लगी है ना, वो इसी बाती को रोशन करने आई है। ये दुख तुझे जलाने नहीं, तुझे जलाने आया है, एक रोशनी की तरह। उस रात दीपक ने पहली बार रोकर खुद से वादा किया, अब मैं खुद को जलाऊंगा, पर अंधेरे से नहीं डरूंगा। अगले दिन से उसने फिर से काम ढूंढा, जो मिला उसे दिल से किया। हर गिरावट को सबक की तरह लिया। कई साल लगे, लेकिन आज वही दीपक एक सफल लेखक है, जो टूटे हुए लोगों को संभालने की कहानियां लिखता है। और जब उससे कोई पूछता है, तू इतना गहरा कैसे लिख लेता है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैंने भाग्य को तब बदलना शुरू किया जब सबने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब समझो समय तुम्हें तुम्हारे लिए बचा रहा है, और जब तू खुद के पक्ष में खड़ा हो जाए तो कोई भी ताकत तुझे हार नहीं सकती। तो उठो, दुख के सामने खड़े हो जाओ और कहो, तू आया है तो मुझे बदल कर जाएगा, और जब तू जाएगा तब मेरा भाग्य नया होकर लौटेगा। जब तुम दुख को अपना गुरु मान लेते हो, तब वो तुम्हें तुम्हारा असली तू दिखाने लगता है। दुख कोई सजा नहीं, ये एक मौका है खुद को जानने का, खुद को बदलने का और खुद को बनाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर की लड़ाई जीत गया वही बाहर की दुनिया को भी जीत सकता है। इसीलिए जो मनुष्य अपने भीतर के तूफानों से नहीं डरा, उसे संसार की आंधियां भी रोक नहीं पाईं। भाग्य बदलता है, पर धीरे। जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों के फल भी समय लेते हैं, पर वो आते जरूर हैं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम बस करते जाओ, बिना थके, बिना डरे, बिना रुके। जो कर्म आज तुम्हें थका रहा है, वही कल तुम्हें ऊंचा उठाएगा। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जो फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। याद रखना, तुम्हारा हर संघर्ष एक चक्र की तरह है। जितना गहरे गिरोगे, उतनी ही ऊंची उड़ान लो। वो जो आज हंस रहे हैं, कल चुप होंगे, और जो आज तुम्हारा दर्द नहीं समझे, वो कल तुम्हारी मजबूती पर चौंकेंगे। क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है ना, तो सबसे पहले वही लोग गिरते हैं जो तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, और सबसे पहले वही उठते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सहा होता है। निर्मला एक साधारण गांव की लड़की, शांत, कोमल, लेकिन हिम्मती। पिता किसान, घर तंग, पर सपने बड़े। पर जिंदगी उसे हर मोड़ पर तोड़ती रही। जब स्कूल में अव्वल आई, लोगों ने कहा, लड़की होकर क्या करेगी। जब कॉलेज गई, लोगों ने ताने मारे। शादी की उम्र में पढ़ाई, पर निर्मला ने कुछ नहीं कहा। वो बस पढ़ती रही, कर्म करती रही, चुप रही। हर ताना उसके लिए एक सीढ़ी बन गया। एक दिन उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। घर पर पैसों की किल्लत, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। निर्मला ने पढ़ाई छोड़ दी, गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन रात मेहनत की। उसी पढ़ाई से घर चला, पिता का इलाज हुआ। फिर उसने सरकारी परीक्षा दी, 2 बार फेल हुई, तीसरी बार निकली। आज निर्मला एक अफसर है। वही लोग जो उसे रोकते थे, आज उनके बच्चे उसी से प्रेरणा लेते हैं। वही गांव जो कभी ताने देता था, अब उसे गर्व कहता है। और जब किसी ने पूछा, तूने कैसे किया ये सब, तो निर्मला ने बस मुस्कुराकर कहा,
मैंने दुख से लड़ना नहीं, उससे दोस्ती करना सीख लिया था। मैंने कर्म पर विश्वास रखा और भाग्य खुद रास्ता बनाता गया। तो तुम भी सुनो, तुम भी वही दीपक हो, वही निर्मला हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो अंधेरे को काटकर उजाला बना सकती है। तुम अभी जहां हो, चाहे जितना टूटा महसूस करते हो, एक दिन यही टूटना तुम्हारा आधार बनेगा। बस चलना बंद मत करना, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, रुक गया तो मिट जाएगा, चल पड़ा तो बन जाएगा। हर आंसू एक कहानी है, हर हार एक सीख है, और हर नया दिन एक नया अवसर है भाग्य को बदलने का। इसलिए आज ही से ठान लो, अब मैं दुख को अपना मार्गदर्शक मानूंगा, कर्म को अपना हथियार और खुद को अपना भाग्य। और यकीन मानो, एक दिन वही लोग कहेंगे, देखो ये वही है जिसका भाग्य कभी टूटा हुआ था और आज ये खुद किसी का मार्ग बन गया है। जब जीवन दुख से भर जाए तो ये मत समझो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, ये समझो कि भगवान तुम्हें संभालने में लगे हैं। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें जोड़ देगा, और जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बनेगा। पर यह सब तभी होगा जब तुम रुकोगे नहीं, जब तुम हार मानना छोड़ दोगे। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, तभी मैं तेरे जीवन में कुछ नया आरंभ करता हूं। भाग्य सिर्फ उनके लिए बदलता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। ये दुनिया कर्म की भूमि है, यहां कोई भाग्य लेकर पैदा नहीं होता, यहां भाग्य बनाया जाता है। हर दिन जो तुम सही सोचते हो, जो तुम सही बोलते हो, जो तुम सही करते हो, वो तुम्हारे भाग्य की रेखाएं गढ़ता है। और अगर आज का दिन बुरा है तो यकीन रखो, कल का दिन तभी अच्छा आएगा जब तुम आज भी अच्छा करने से पीछे नहीं हटोगे। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, वो इसलिए आता है क्योंकि अब तुम और मजबूत बनने के लिए तैयार हो। दुख जब सिर पर बैठ जाए तो समझो ईश्वर तुम्हें अपनी अगली योजना के लिए तैयार कर रहे हैं। दुख तुम्हारे भीतर की घमंड को तोड़ता है, तुम्हारे इरादों को चमकाता है और तुम्हारे अंदर छुपे हुए वीर को बाहर लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू नहीं समझ पा रहा वो मैं समझ रहा हूं। तू बस कर्म कर, विश्वास रख, मैं समय पर तेरा साथ दूंगा। यही विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है, यही वो बीज है जो भाग्य के विशाल वृक्ष में बदलता है। और याद रखना, जो मेहनत करता है वो देर से जीतता है, पर जीत इतनी बड़ी होती है कि सारे ताने, सारी ठोकरें, सब बेवफाइयां उस जीत के आगे बौनी लगती हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इससे ऊपर उठो। तुम खुद से क्या कह रहे हो, बस वही सुनो। अगर मन कहे कि थक गया हूं तो आत्मा से कहो, थोड़ा और चल, वहां तेरी मंजिल है। अगर मन कहे भाग्य साथ नहीं दे रहा तो आत्मा कहे, भाग्य तुझसे ही बनता है, आगे बढ़। ये दुनिया उन्हीं के आगे झुकती है जिन्होंने दुख में मुस्कुराना सीखा है, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर खाली है, वो कुछ नहीं बदलते। पर जिनके पास कुछ नहीं होता और वो फिर भी हर दिन कुछ अच्छा करते हैं, वही इस संसार में नया इतिहास लिखते हैं। तो अब उठो, हिम्मत करो, कर्म करो और शांत रहो, क्योंकि भाग्य को चिल्लाहट पसंद नहीं, उसे सच्चा संकल्प पसंद है। और जब तुम बिना बोले, बिना रुके, बस डटे रहते हो, तब भाग्य खुद आकर तुम्हारे दरवाजे पर सिर झुकाता है। और अंत में श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जब तेरा विश्वास अडिग होगा तब मेरा मार्गदर्शन अद्भुत होगा। दुख आएंगे, टूटोगे, पर जब उठोगे तो पहले से कहीं अधिक मजबूत, कहीं अधिक समझदार और कहीं अधिक भाग्यशाली बनकर उभरोगे। जब जीवन दुख से भर जाए, जब सब कुछ टूटता नजर आए, तब बस एक बात याद रखना, तू खत्म नहीं हुआ, तू गढ़ा जा रहा है। जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही दुख तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय तथा क्रोध से रहित होता है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। तुम्हारा दुख तुम्हें स्थिर बना रहा है, मजबूत बना रहा है। जैसे चट्टानें सदियों की आंधियों से नहीं हिलती, वैसे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति है, अडिग, अचल। जब बारिश एक निर्जीव बीज को फाड़ देती है,
तभी वह अंकुर बनता है। दुख भी तुम्हारी पुरानी परतें फाड़ रहा है ताकि तुम अपने नए रूप में खिल सको। जैसे दीपक की लौ को हवा डराती है, पर वही हवा अगर दीपक के भीतर की बाती को मजबूत करे तो वो लौ और भी तेज जलती है। ऐसे ही दुख तुम्हारे भीतर की लौ को तेज कर रहा है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तू कर्म के लिए ही योग्य है, फल की चिंता मत कर और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। जब तुम लगातार अच्छा करते हो, बिना रुके बिना थके, तो भाग्य मजबूर हो जाता है झुकने को। जैसे धरती को निरंतर काटता हल अंत में उपजाऊ खेत बना देता है, वैसे ही कर्म तुम्हारे जीवन को नया आकार देता है। लोहे को याद करो, वही लोहा अगर पड़ा रहे तो जंग खा जाता है, पर अगर उसे पीट पीट कर गढ़ा जाए तो तलवार बनता है। दुख तुम्हें जंग से बचा रहा है, तुम्हें तेज बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही उसका मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु। तू ही अपना भाग्य है, तू ही अपना सहारा है। इस संसार में कोई और तुझे उठाने नहीं आएगा। दीपक कभी किसी से नहीं कहता कि मुझे जलाओ, वो खुद तेल और बाती लेकर जलने को तैयार रहता है। तू भी वैसा दीपक बन जो खुद के अंधेरे में भी रोशनी ढूंढे। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, तू बस चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। जैसे पानी की हर बूंद अगर बहती रहे तो वह नदी बन जाती है, पर अगर रुक जाए तो कीचड़। दुख अगर बहता रहे आंसुओं के रूप में, संघर्ष के रूप में, तो वो आगे चलकर निर्मल शांति बनता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को सम समझकर युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। तू जो दुख झेल रहा है वो किसी सजा का फल नहीं, वो तेरे अगले चरण की तैयारी है। जैसे धरती को जोता जाता है, फिर बीज डाला जाता है, फिर बारिश आती है, तब जाकर फसल होती है, वैसे ही जीवन की भी प्रक्रिया है। अभी तू जो जोते जा रहा है वो कल फसल बनकर तुझे ही संबल देगा। तो उठ, जाग, कर्म कर और विश्वास रख। जैसे सूर्य हर रात के बाद फिर से उगता है, वैसे ही भाग्य हर दुख के बाद फिर से चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूं जब तू खुद को अकेला समझता है, मैं चलता हूं जब तू हार मानकर बैठता है। दुख आता है ताकि तू रुक ना जाए, तू आगे बढ़े, क्योंकि लोहे को जितना पीटा जाए वो उतना ही नुकीला होता है। दुख भी तुझे पीट पीट कर नुकीला कर रहा है ताकि तू दुनिया के हर भ्रम को काट सके। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब दुख आता है तो मन क्यों घबराता है? क्या तुमने कभी देखा है कि आंधी में पेड़ की मजबूत जड़ें कैसे और गहराई तक जमी होती हैं? दुख तुम्हारे जीवन में वही काम करता है, तुम्हें हिलाता है ताकि तुम खुद को भीतर से मजबूत कर सको। दुख में विचलित ना हो और सुख में लिप्त ना हो, यही तो स्थिरता है। जब मन दुख में शांति रखता है और सुख में संयम, तभी आत्मा ज्ञान के मार्ग पर चलती है। तुम रोते हो कि दुख क्यों आया, पर क्या तुम समझते हो दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। जैसे काले बादल के बिना बारिश नहीं होती, वैसे ही अनुभवों के बिना आत्मा नहीं खिलती। जो व्यक्ति ना डरता है, ना लालच करता है और ना ही गुस्से में बहता है, वही व्यक्ति जीवन को सही तरह से जी रहा है। यही तो मैंने कहा था, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह। सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम किस भाव में टिके हो, वही तुम्हारी शक्ति है। और फिर तुम कहते हो, भाग्य मेरा साथ नहीं देता। पर क्या तुमने अपने कर्मों को समझा? कर्म का अर्थ है बिना रुके, बिना थके, ईमानदारी से करना। तुम फल की चिंता में ही उलझे हो, लेकिन मैंने कहा था, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब बीज बोते हो तो क्या हर दिन उसे खोद कर देखते हो कि फसल कब निकलेगी? नहीं ना। वैसे ही अपने कर्मों को श्रद्धा से करो, फल समय आने पर अपने आप आएगा। पर लोग तो उल्टा करते हैं, या तो कुछ करते नहीं, या करते हैं तो सिर्फ फल की आशा में, और जब फल न मिले तो दुखी हो जाते हैं। यही मोह है, यही बंधन है। कर्म करो जैसे दीपक जलता है,
बस जलने के लिए, न किसी की प्रशंसा के लिए, न किसी पुरस्कार के लिए। दीपक अपना धर्म निभाता है, बस प्रकाश देता है। तुम भी अपना धर्म निभाओ, कर्म करो निष्काम भाव से। और तब जब सब छूट जाए, जब कोई साथ न दे, तब भी अपने मन को गिरने मत देना। मैंने कहा था, उद्रेदात्मनात्मानम, स्वयं को उठाओ, स्वयं को संबल दो। अगर तुम अपने मित्र बन सकते हो तो वही आत्मा तुम्हारा उद्धार करेगी, लेकिन अगर तुम खुद से ही हार मान गए तो वही आत्मा तुम्हारा शत्रु बन जाएगी। अपने मन को जीतना ही असली युद्ध है। बाहर के युद्ध छोटे हैं, असली लड़ाई तो भीतर है। तुम सोचते हो कोई आएगा तुम्हें बचाने, लेकिन दीपक खुद को ही जलाता है और अंधेरे को हराता है। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे भीतर है, कोई दूसरा तुम्हारे भाग्य को नहीं लिखेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखेगा। जैसे पानी बहता है तो रास्ता बना लेता है, रुकता है तो सड़ जाता है, वैसे ही जीवन है। बहते रहो, कर्म करते रहो और विश्वास रखो। और जब सामने दुख खड़ा हो तो उससे भागो मत। मैंने कहा था, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, इन सबको समान मानकर युद्ध करो। यही जीवन का युद्ध है। अगर तुम इन सब के चक्कर में पड़ोगे तो पाप करोगे अपनी आत्मा के साथ, लेकिन अगर सबको समभाव से देखोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है। जैसे लोहा आग में तपता है और तलवार बनता है, वैसे ही तुम दुख में तप कर अपने भाग्य को गढ़ रहे हो। ये दुख तुम्हारा भाग्य बदलने आया है, पर केवल तब जब तुम उससे भागो नहीं, बल्कि उसे समझो, स्वीकार करो और कर्म में बदल दो। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द, हर अकेलापन एक बीज है। अगर तुम उसे जमीन में डालो, सींचो और समय दो तो वो एक वट वृक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे हथेली में रखकर रोते रहो तो वो सूख जाएगा। अब ये तुम पर है, रोओगे या बोओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मैं तुम्हारे कर्म में हूं, तुम्हारे संकल्प में हूं, तुम्हारे धैर्य में हूं। जब तुम चल पड़ते हो तो मैं साथ चलता हूं। जब तुम रुक जाते हो तो भी मैं तुम्हारे भीतर जलता हूं, एक मौन दीपक की तरह। बस अब ठहरो मत, कर्म करो, दुख को गुरु मानो और भाग्य को अपने पीछे आने दो। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई साथ नहीं होता, न कोई हाथ थामने वाला, न कोई राह दिखाने वाला। उस तन्हा सफर में जब हर उम्मीद बुझती सी लगती है, तब असली इम्तिहान शुरू होता है। अकेलापन कोई सज्जा नहीं है, बल्कि वो अवसर है जहां खुद को पहचानने, खुद को संवारने और अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत मिलती है। जब दुनिया सोती है तब सपने देखने वाला जागता है। जब कोई साथ नहीं देता तब अपनी परछाई भी खुद को रास्ता दिखाती है। यही वो पल होते हैं जब इंसान या तो टूटता है या फिर इतिहास रचता है। अगर तुमने अकेले चलते हुए मुस्कुराना सीख लिया तो यकीन मानो, किस्मत भी एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। चलो आज इसी सफर पर निकलते हैं जहां अकेले रहकर भी अपने भाग्य को बदलना सीखें, अपनी कहानी खुद लिखें और खुद की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। नील एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसके सपनों की उड़ान बहुत ऊंची थी, लेकिन उसके पास न साधन थे न सहारा। पिता बचपन में ही छोड़ गए थे। मां ने जैसे तैसे मजदूरी कर उसे पढ़ाया। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अकेला लड़का क्या तीर मार लेगा। पर नील ने कभी जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने सपनों को सीने से लगाए चलता रहा। 12वीं की पढ़ाई पूरी करते ही मां भी चल बसी। अब सच में नील बिल्कुल अकेला था। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ सपनों की आग। कई रातें ऐसी बीती जब नील खाली पेट सोया। कई दिन ऐसे आए जब उसके पास पहनने के लिए एक साफ कपड़ा भी नहीं था। मगर एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, अपनी उम्मीद। नील ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। चाय की दुकान पर बर्तन धोना, अखबार बांटना, किताबों की दुकान पर मदद करना। जो भी पैसे मिलते उनमें से थोड़ा बचाकर वह खुद को किताबें खरीदता और पढ़ता। जब सब सोते तब वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। लोग हंसते थे, ताने कसते थे, पर नील जानता था अगर आज अकेले चलते हुए नहीं रुका तो एक दिन पूरी दुनिया उसकी राह देखेगी। सालों की मेहनत रंग लाई। नील ने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। वही लोग जो कभी उसकी गरीबी पर हंसते थे, आज उसकी सफलता पर तालियां बजा रहे थे। वो अकेला लड़का जिसने किसी के सहारे की उम्मीद नहीं रखी, आज हजारों के लिए प्रेरणा बन गया था। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया
आपका सबसे बड़ा सहारा कौन था? नील मुस्कुराया और बोला, अकेलापन। उसी ने मुझे सिखाया कि अगर तुम खुद अपने लिए लड़ सकते हो तो किस्मत भी तुम्हारी हो जाती है। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ा हथियार है अगर तुम उसे सही तरीके से अपनाना सीख जाओ। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता तब खुदा तुम्हारे साथ चलता है। जब रास्ते में कोई साथ ना दे तब अपने इरादों को अपना हमसफर बना लो। अकेलापन तो बस एक इम्तिहान है, खुद को साबित करने का सबसे सुनहरा मौका। जो अकेले चलना सीख लेते हैं वही भीड़ में सबसे अलग चमकते हैं। हौसला अगर बुलंद हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तकदीर वहीं बदलती है जहां मेहनत हार मानने से इनकार कर देती है। अकेले चलना मुश्किल है मगर वही कदम इतिहास बनाते हैं। जिन्होंने खुद को संभालना सीख लिया उन्हें दुनिया संभालने से कोई नहीं रोक सकता। जो दर्द से दोस्ती कर लेता है उसे जीत से कोई दूर नहीं कर सकता। अगर रास्ता नहीं मिलता तो खुद एक रास्ता बनाओ। किस्मत तब बदलती है जब तुम खुद बदलने की ठान लेते हो। अकेले चलने का हुनर आ जाए तो मंजिल खुद पास आ जाती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो तन्हाई में भी हार नहीं मानते। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तब खुद से सबसे अच्छा रिश्ता बनाना सीखो। दुनिया चाहे जितना भी रोके, अगर जिद है उड़ने की तो आसमान भी झुकता है। सच्ची ताकत वो है जो तब दिखे जब साथ में सिर्फ साया हो। अकेलापन डर नहीं, तैयारी है एक नई दुनिया जीतने की। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब खुद को इतना काबिल बना लो कि उन्हें नजरें उठानी पड़े। जो दर्द सहना जानता है वो जीत भी हंसकर गले लगाता है। किसी के सहारे की जरूरत नहीं अगर यकीन खुद पर है। रुकना नहीं है, चाहे थक कर गिर भी जाओ, क्योंकि मंजिल सिर्फ चलने वालों को मिलती है। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। ऐसे लोगों की कद्र करो, क्योंकि दुनिया में सच्चे लोग मुश्किल से मिलते हैं। जीवन को भरपूर जियो, समय की कद्र करो और अपने जीवन को हर पल में भरने की कोशिश करो। सच्चे रिश्तों और सच्चे उसूलों के साथ जी गया जीवन ही सच्चा आनंद देता है। किसी डॉक्टर के क्लिनिक में एक बेहद सटीक पंक्ति लिखी होती है, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। जुबान का वजन भले ही हल्का हो लेकिन इसे संभालना बहुत कम लोग जानते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसलिए किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। तुम्हारे बोल भले ही कान तक पहुंचते हो लेकिन खामोशी की गूंज आसमान तक जाती है। दिलों में रहना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। सच कहने का साहस होना चाहिए, क्योंकि पीछे से बकने वाले तो बहुत होते हैं। एक दिन हम सभी को मिट्टी की चादर ओढ़नी है। दुनिया का हर चिराग एक दिन बुझना ही है। इसीलिए अब थोड़ा सुकून से जिया जाए और उन लोगों से दूर रहा जाए जो दिल दुखाते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जीवन में जीने का हुनर रखना जरूरी है। दोस्तों, जमाने में दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से खतरा ज्यादा होता है। बस खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची खुशी और आत्मसंतोष जीवन के सबसे बड़े उपहार हैं। जीवन के इस सफर में हर कदम सोच समझ कर उठाओ और सुकून को अपनी प्राथमिकता बनाओ। किसी ने बहुत सही कहा है, जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। इसीलिए जीवन में अपनी कोशिशों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। ना जाने कितने सपने सिर्फ इस सोच में टूट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना मिले तो वह कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार ना मिले तो वह जीवन भर रोएगा। रूप और रुपए पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। इज्जत और तारीफ मांगने से नहीं बल्कि अपनी कर्म भूमि पर काम करके कमाई जाती है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, पर यह हमारी मन की भावना है जो यह तय करती है कि हम कहां और क्या देखेंगे। किसी का भरोसा तोड़कर यह मत सोचो कि वह कितना भोला था, बल्कि यह समझो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया था। जीवन में यह सीख लो कि जो चीजें हम खुद कमा सकते हैं उन्हें मांगने का कोई अर्थ नहीं। चलो जिंदगी को नई शुरुआत देते हैं। जो उम्मीदें दूसरों से की थीं अब खुद से करने की ठान लेते हैं। जिंदगी में सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने उसूलों से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सच में आपके साथ खड़े रहते हैं
उनकी अहमियत को हमेशा समझो और झूठे रिश्तों से दूरी बनाए रखो। अपने जीवन को अपने उसूलों के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सच्चा सुकून देगा। मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ नहीं बनता, बल्कि कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो उसे थका देते हैं। ऊंचाई चौखट से नहीं, बल्कि इंसानियत से बढ़ती है। धनवान बनने के लिए हर एक कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का सदुपयोग। जीवन में महत्व इस बात का नहीं कि हम कब तक जीते हैं, बल्कि इस बात का है कि हम कैसे जीते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन उसमें छल नहीं होता। थोड़ा कठोर बनो, क्योंकि यह जिंदगी उतनी भी मुलायम नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, जो हर चीज का हिसाब चुपचाप रखता है। कोशिश करो कि किसी का फेवरेट बनने की बजाय अपने असली रूप में रहो। आखिरकार आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं। अगर आपको जीवन से प्यार है तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन समय का ही दूसरा नाम है। सफर का असली आनंद तभी है जब सामान कम हो, और जिंदगी का असली मजा तभी है जब अरमान कम हो। इस दुनिया में इंसानों का यही रोना है कि अपने जज्बात की कदर चाहते हैं, लेकिन दूसरों के जज्बात खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं लगते। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, एक सच्चा साथी अच्छा लगने लगता है। सब्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब यह आ जाता है तो किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती। किसी ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तो मैंने कहा यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। किसी की फितरत को आजमाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर शख्स अपनी हद में वाकई लाजवाब होता है। दिशा सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य के समान असर दिखा सकता है। हमें बस अपनी राह और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खुद पर यकीन रखना सीखो। अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि मंजिलें खुद संगीत, बखुदा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में है। कभी मेरे बारे में अपनी सोच बदल कर देख, मुझसे भी बुरे लोग हैं। बस तू एक बार घर से निकल के तो देख। अगर कुछ देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखो, और छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़ दो। हर रोज जब दर्पण में अपना चेहरा देखते हो तो अपने चरित्र को भी देखने का प्रयास करो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। वे लोग आपकी अहमियत कभी नहीं समझेंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। इस मतलबी दुनिया में अगर कोई मतम रखना ही है तो अपने साथ का मतलब रखो। हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनके पास हर परिस्थिति को संभालने की अद्भुत क्षमता है। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। जरा सी सच्चाई कह दो तो अपने ही रूठ जाते हैं। मेरी वफादारी का और क्या सबूत दूं? तुम्हारी कश्ती में छेद था, फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम अपने लिए जीते हैं तो अपने भी टोकने लगते हैं। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे रब को सब पता है। कभी कभी तुम्हें गिराने वाला यह नहीं जानता कि तुम्हारी वजह से ही वह खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के इंतजार में बहुत देर हो जाती है। जब किसी से उम्मीद हो और वही दिल दुखा दें तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हर चीज उठाई जा सकती है, सिवाय गिरी हुई सोच के। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा है, उसके साथ परमात्मा खड़ा है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज कोई छोड़कर गया तो कल भी जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोग आपको खदेड़ देंगे। अपने समय को इतना व्यस्त रखो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। आपकी क्षमता आपके विचारों पर निर्भर करती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार भगवान आपसे करवा रहा है, स्मरण रखें, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता।
खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालेंगे, पर तुम्हें मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। पतझड़ के समय में ही असली रिश्तों की पहचान होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन यदि मन शुद्ध और शांत हो तो हर चीज सुंदर लगती है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो और तुम उन उम्मीदों को गलत साबित कर दो। अगर तुम उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम अपने ही मन को बेवजह दुखी कर रहे हो। चिंता मत करो, क्योंकि खोई हुई दौलत, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य को वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समय का महत्व समझो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। अपने मन को शांत रखो और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहो। जब तुम किसी के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हो तो समझ लो कि तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो। योजना बनाओ, क्योंकि बिना योजना के जीवन हमें परिस्थिति के अनुसार चलाएगा, ना कि जैसा हम चाहते हैं। जीवन में योजना हमें एक उद्देश्य देती है, हमें कल के लिए तैयार रखती है और हमें एक दिशा में काम करने का कारण देती है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, वित्त और कौशल को भाग्य के हवाले कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धिमानी का दावा नहीं करता और एक मूर्ख कभी यह स्वीकार नहीं करता कि वह मूर्ख है। अपने शब्द हर किसी के लिए खर्च मत करो, बल्कि खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें समझता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। अगर महफिलों में बुलाया जाना है तो शायद कुछ ऐब भी जरूरी है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ और ममता से भरी अपनी जिंदगी। ऐसे जियो कि तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी ठेस ना पहुंचे। दिल दुखाने वालों से दूर रहो, अपनी गलतियों को खुद ही सुधारो, क्योंकि यह दूसरों से सुधारवाने से कहीं बेहतर है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, मेरी उम्र भी शर्मिंदा हो जाएगी। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। जो लोग तुम्हारे लिए झुकते हैं वे सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तीव्र तड़प होती है। अगर आपको सफल बनना है तो सफल लोगों की कहानी से ज्यादा असफल लोगों की कहानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि असफलता की कहानी से ही आपको सफलता का सच्चा ज्ञान मिलेगा। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। दुनिया की बातें और मुश्किलें तुम्हें भटका नहीं सकती अगर तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी रहे। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए।
जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता, बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। क्नॉइस निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं, और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, क्नॉइस और पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? 1652 असली मजा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डाले, जमाना कुछ भी कहे। परवाह मत करो, वही करो जिसे तुम्हारा जमीर माने और दिल से सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं, वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसे ही परेशान करती हैं, और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है। नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती? यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है, और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे, वह लौट कर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है।
जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीन है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं वे ही सच्चे साथी होते हैं। इस दुनिया की दौड़ भाग के बीच जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। इसीलिए सब्र करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमने लोगों की कद्र करते करते अपनी कद्र खो दी है, पर याद रखना, तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। जिनकी वफा पर हमें नाज था, उनके बदलते हमराज और बदलते हालात को देखा है लोग, और उनके अंदाज दोनों ही वक्त के साथ बदल जाते हैं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीमे ही चलो। सब कुछ कॉपी किया जा सकता है, मगर चरित्र और व्यवहार कभी नहीं। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। तन जितना घूमता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर होता है उतना ही स्वस्थ रहता है। जब ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे पहचानोगे? सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। हो जाता है जिंदगी आपकी अपनी है, लेकिन लोग इसे ऐसे जीते हैं जैसे उधार की हो। जिंदगी आपके भरोसे रहती है और आप इसे दूसरों के भरोसे छोड़ देते हो। तुम्हें पावरफुल बनना है, लेकिन किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए ताकि तुम खुद को और दूसरों को ऊपर उठा सको। शक्ति का सही उपयोग वही होता है जब वह दूसरों की भलाई में लगाई जाए। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोचो। जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। सिर्फ परवाह और ख्याल ही इसका असली मापदंड होते हैं। जो आपकी चुप्पी से भी आपके मन की बात समझ जाए, वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। सुख के समय में साथ देने वाले लोग रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दुख के समय में साथ देने वाले फरिश्ते होते हैं। जब आपकी सफलता के रास्ते में विरोधी मिलने शुरू हो जाएं, तो समझ लेना कि सफलता करीब है। जो अपना नहीं है उस पर कभी हक मत जताओ, और जो आपको समझ नहीं सकता उसे कभी अपना दुख मत बताओ। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। जो उदय होता है वह एक दिन अस्त होगा। जो विकसित होता है वह मुरझाए, जो चुना जाता है वह एक दिन अलग हो जाएगा। जो आया है वह एक दिन चला जाएगा। आपके पास जो चीजें हैं, हो सकता है उनके लिए आपके पास कोई मूल्य ना हो, लेकिन वही चीजें किसी जरूरतमंद के लिए बेहद मूल्यवान हो सकती हैं। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखो। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज तड़प रहा हो। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक्स नहीं होते, लेकिन यह कहना गलत है। सॉरी और थैंक्स रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। इन शब्दों में झुकाव और कृतज्ञता होती है, और यह भावनाएं किसी भी रिश्ते की नियम को गहराई से स्थिर करती हैं। जीवन को भरपूर जियो, पर मन में अधूरी इच्छाएं भरकर मत जियो। हम अक्सर सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि अभी किसी को बस तुम्हारी जरूरत नहीं है।
दुनिया में ठिकाने किसी के नहीं होते जो अपनी जड़ों से जुड़े नहीं होते। प्यार को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता। तकलीफें भी जरूरी हैं क्योंकि वे तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाती हैं। मरने के बाद तो किसी को दर्द का भी एहसास नहीं होता। असली संघर्ष तो इसी जीवन में है। भगवान के अनुसार अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो पहले अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो। सत्य हमेशा विजय होता है। भले वह परेशान हो जाए पर कभी पराजित नहीं होता, जो हमें सिखाता है कि हमें परिणाम से ज्यादा प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे सच्चे साथी हो। तारीफ कई बार एक धोखा होती है जिसे हम ध्यान से सुनते हैं, पर असली विकास तभी होता है जब तुम दूसरों की परवाह किए बिना अपने काम और सपनों की ओर बढ़ते हो। भगवान का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जिंदगी में कुछ नया सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, चाहे वह बगुला हो जो सही समय पर शिकार करता है या मकड़ी हो जो धैर्य से अपना जाल बुनती है। प्रकृति में हर जीव से कुछ ना कुछ सीखो, यही जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। जब आप जवान हो तो बुजुर्गों का सम्मान करें, जब आप मजबूत हो तो कमजोर का सम्मान करें, जब आप गलती करें तो उसे स्वीकार करना सीखें, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, कमजोर और गलतियों से घिरे होंगे। मैं अक्सर हंसा देता हूं उन उदास लोगों को, क्योंकि मैं अपनी जैसी उदासी दूसरों में नहीं देख सकता। सच्चे हमसफर वे नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देते हैं। सच यह है कि तुम समय को रोक नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें भी रोक नहीं सकता। जीवन के सफर में बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत और जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। सपने वही देख पाते हैं जो अपने संघर्ष से डरते नहीं। जब तुम अकेले बढ़ो दुनिया देखकर खुद संगीत बखुदागी में ही महानता छिपाए होते हैं। चेहरे बदलना आसान है, लेकिन जो हालात बदलने की हिम्मत रखता है वही असली बदलाव का रचयिता होता है। आज के द्वार में लोग अक्सर संपत्ति या बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में पैसा ही नहीं, हिम्मत और इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझ लेना कि तुम उनसे ऊपर हो। पैसा खुद कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम नीचे हो मैं तुम्हें ऊपर जरूर उठाऊंगा। जो इंसान कभी हार नहीं मानता और अकेले भी जंग लड़ता है वही सबसे मजबूत इंसान होता है। यदि तुम किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि तुम सकारात्मकता के साथ खड़े हो तो तुम्हारा मार्ग सदा सही रहेगा, पर यदि नकारात्मकता में डूब जाओगे तो जीवन भर गलतियां करते रहोगे। अपने जीवन में ऐसे सबक लो जो तुम्हें मजबूत बनाए। जैसे गिरे हुए पत्ते सिखाते हैं कि बोझ बनने पर अपने भी गिरा देते हैं। जीवन का हर लम्हा तुम्हारे लिए एक नई सीख है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपने कर्मों का कारण कभी खुद को मत मानो और ना ही कर्म करने से भागो। सच्चा कर्म वही है जिसका उद्देश्य स्वार्थ से परे हो और जो बिना फल की इच्छा के किया जाए। यह भी सच है कि जमीर को बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि फकीर बन जाओ। जब जीवन में अकेले ही चलना है तो रोने का क्या मतलब। जो चीज तुम्हारी थी ही नहीं उसे खोने का दुख क्यों करना। हर बार मजबूती की मिसाल मत बनो, क्योंकि कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। किसी को किसी से कम मत समझो। देखो, जैसे दिन मिलकर साल बदल देते हैं वैसे ही समय के साथ हालात बदल जाते हैं। बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद वे तुम्हारे वश में नहीं रहते। जब जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब रुपए नहीं होते तो दुनिया तुम्हें अपनी औकात दिखा देती है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, क्योंकि धन और बल उसे गलत राह पर ले जा सकते हैं, परंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव सही कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। जहां आत्मविश्वास डगमगाने लगे वहां उस भय का अंत करना ही आवश्यक हो जाता है।
कठिनाइयों का सामना करके जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि उनसे घबराकर अपने साहस को कम करना। समय के साथ हर चीज ढल जाती है, पर सच्चे प्रेम और अपनापन का भाव कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छे लोगों की संगत से सफलता का मार्ग मिलता है और विचारों की शुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो और सबके बीच में हो तो अपनी जुबान पर संयम रखो। भीड़ तुम्हें हिम्मत देगी पर तुम्हारी असली पहचान को छीन लेगी। खुद को खो देने का डर संसार का सबसे बड़ा भय है और इसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी प्रिय को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, और निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ देते हैं। इसीलिए किसी से भी अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि लोग तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देते जितना तुम समझते हो। इस संसार में सबसे मजबूत बूत वही है जिसका दिल टूटा हो पर चेहरे पर मुस्कान हो। खुशियां तलाश करो, क्योंकि दुखों का अंत कभी नहीं होता। पीठ पीछे बातें करने वालों की परवाह छोड़ो और कद्र केवल उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। दूसरों की कद्र करने का तभी मूल्य है जब वह सामने से लौट कर आए। आजकल लोग कद्र और नमक दोनों ही अपनी जरूरतों के अनुसार देते हैं। इसलिए अपना ध्यान अपने वक्त, अपने फैसलों, अपने सपनों और अपने आप पर केंद्रित रखो। जीवन जीने के लिए मिला है, तनाव और दुखों में डूबने के लिए नहीं। लोभ और दोष दोनों ही जीवन की शांति के दुश्मन हैं। चिंता करके दुखी होकर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। खुश रहो और खुशियां बांटो, क्योंकि यही सच्चे जीवन का मार्ग है। इंसान एक बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने पर वह हर पल टूटता है। जिन्हें गले लगाया वही खंजर लेकर पीठ में छुरा घूम सकते हैं। अपनी गलतियों की माफी है, पर जानबूझकर किसी का दिल दुखाने की माफी नहीं। मोहब्बत यह है कि किसी को सोचकर मुस्कुराना और फिर उस भावना में खो जाना। जो लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की परवाह करते हैं वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। सच्चे वही हैं जो तुम्हें तब भी सुन सकते हैं जब बाकी दुनिया चुप रहती है। जीवन में ऐसे लोगों की कद्र करो और खुद को आनंद से जीने का अवसर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सिखाता है कि विश्वास किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि जिस पर ध्यान दिया जाता है वही सक्रिय होता है। बुरा समय भी गुजर जाता है, बस ईश्वर हमारे सब्र की परीक्षा लेता है। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हम क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक कचरा साफ करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी पीछे मत मुड़ो, क्योंकि वापस लौटने पर भी तुम्हें आधा रास्ता तय करना ही पड़ेगा। जो सुख में साथ देता है वह एक रिश्ता होता है, लेकिन जो दुख में साथ देता है वह फरिश्ता होता है। धोखे में जीने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। सच्चाई और के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता और मोक्ष दिला सकते हैं। जीवन में कई बार लोग कहेंगे कि आगे बढ़ो और भूलना सीखो, पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ खोता है और कुछ पाता है। दिल पर न ले अगर कोई आपको बुरा कहे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे हर शख्स ने अच्छा कहा हो। रिश्तों में मिठास का भी एक माप होना चाहिए। बहुत फीके से स्वाद नहीं आता और बहुत ज्यादा मीठे से मन भर जाता है। यदि जीवन अवसर देता है तो धोखा भी देता है, और आज के समय में सुखी रहने के लिए स्वार्थी होना पड़ता है। यह हम नहीं कहते, बल्कि यह इस युग की सच्चाई है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं करते वे तुम्हें ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह रास्ता ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती वहां टिकना मुश्किल होता है। यह संसार अस्थाई है, जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह अहंकार किस लिए? जिसे किसी की परवाह नहीं, उसे किसी एक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। कर्म ही वह फसल है जिसे तुम काटोगे। पाप करना आसान लगता है, पर उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। इसलिए अच्छे कर्मों से अपना जीवन सजाओ। सच्चाई कड़वी होती है, और जब तुम सच कहते हो तो लोग रूठ सकते हैं या रिश्ते तोड़ सकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरी सोच की जरूरत होती है, और यह गहराई केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन में गहरी चोट खाई हो। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो रही है तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि चाहे तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार हो, तुम कभी कुत्ते से बेहतर नहीं भौंक सकते। दिल से बात करो, केवल उन लोगों से जिनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, वरना उनकी बातों का प्यार महज दिखावा होता है। जैसे एक ईंट पर बिठा दो, फिर भी कुछ लोग छलांग नाले में ही लगाएंगे, वैसे ही कुछ लोग अपनी प्रवृत्ति से कभी ऊपर नहीं उठते। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं। सभी यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं मानता कि मैं खुद मतलबी हूं। समय, संपत्ति और शरीर तुम्हारे साथ दें या ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा मित्र बनेगा या शत्रु। जीवन में हर मौके का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। ऐसे माहौल में जहां हर ओर फरेब और छल है, दवा क्या है और दुआ क्या है? सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली उपचार है। बुराई करने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन अच्छाई करने में उम्मीदें मत रखो। नेकी का फल इंसान नहीं, रब ही देगा। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। अक्सर ज्यादा देने वाला ठगा जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो, समय हो या विश्वास। तारीफें दिन को बना देती हैं, जबकि ताने जिंदगी को तंग कर देते हैं। हिम्मत से हारना सही है, लेकिन हिम्मत को कभी मत हारें। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां और धोखेबाजी कभी नहीं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बताते हैं जैसे वे खुद गंगा जल से धुले हों। सीखने का वक्त और व्यक्ति खुद अपनी घटनाओं से सीखता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दें जो वापस कर सके। समय का तमाचा केवल गाल पर नहीं, बल्कि सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है। वही लोग जिनकी मेहनत की कद्र नहीं होती, वे अपने आकर्षण में खो जाते हैं। गलतियों को माफ करना सही है, पर बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि दोबारा उसी पर विश्वास कर लो। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है, और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है। कोयले की सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास और आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में